हेलो व्यूअर्स। आइए आगे बढ़ाती हैं हमारे सिलसिले सवाल और जवाबात प्रश्न एवं उत्तर क्वेश्चंस एंड आंसर्स को। लेते हैं पहला सवाल। पिछली बार एक सवाल आया था कि इलायची सब्ज़ का मिजाज हमने गलत बताया है, जो कि गर्म खुश्क बताया था। उन्हीं का ये शायद सवाल है कि जलापा का मिजाज भी हड़ जैसा है। इसको आप साबित करें मिसाल के ज़रिए, और हम अपने तौर पे दलाइल पेश करते हैं। हमारे दरवाज़े हमेशा ओपन हैं डिस्कशन के लिए, डायलॉग्स के लिए। हम ये मानते हैं कि गलती पुराने तिब्बा से भी हो सकती है, हमसे भी हो सकती है, और उसको गलती को सुधारना लाजमी होता है। इसी चीज़ का नाम तहक़ीक़ है। इलायची, पहली बात इसके फेवर में कि ये गर्म खुश्क है। तमाम मुफरदात की किताबों में, यूनानी की में, तमाम जो मैंने पढ़ी हैं कम से कम 8-10, सब में मिजाज गर्म खुश्क बताया गया है। एक बात। दूसरी बात यह है कि इसका जायका तेज़ होता है। और तीसरी बात यह है कि इसका जो मुसलह है वो कतीरा और तबाशीर है। चौथी बात यह है कि ये रिहा को तहलील करती है। सर्द दवा से कोई चीज़ तहलील नहीं होती है। पांचवी बात, हलक, छाती और मैदे की रतूबात को खुश्क करती है। और फिर एक बात ये कि ये सफ़ूफ संदल में भी, जिसको कि हमें अभी अपलोड किया है, ये सर्द तर के तौर पे नहीं बल्कि उनकी मुसलह के तौर पे और मुफरह के तौर पे इस्तेमाल की गई है। और इसको चूँकि ये रतूबात को म्यूकोज़ा से, झिल्ली से खुश्क करती है, जिसकी कि यूटीआई जैसे केसेस में या जहाँ इन्फेक्शन होता है ज़रूरत होती है, ताकि जो रतूबत तराविश पाती है उसमें बैक्टीरिया ग्रो नहीं करे। ये एक कुल्ली उसूल है कि जहाँ कहीं भी रतूबत होगी वहाँ बैक्टीरिया का इन्फेक्शन पैदा होगा। खुश्क चीज़ पे बैक्टीरिया पैदा नहीं होता है। तो इस तरह से, और जलापहाड़ के बारे में भी आप अपनी दलाइल पेश करें, हम हमेशा ओपन हैं। बल्कि हम खुश होंगे कि कहीं एक नई चीज़ देखने को मिली। तीसरा सवाल है कि ईर्षा पर वीडियो बनाएं। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इस ईर्षा पर वीडियो बना रहे हैं। वैसे हमारा पहले से ईर्षा पे इसी चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, लेकिन एक नया वीडियो और बनाएंगे। एक सवाल ये है कि माह में कितनी बार ले सकते हैं जलापहाड़? हर हफ्ते ले सकते हैं, कुछ दिन के लिए आप लगातार भी ले सकते हैं। एक सवाल इस तरह से है कि हकीम की दवा खाई है, मुंह में छाले निकल आए हैं। जो भी हकीम साहब हैं, जाहिर सी बात है उन्होंने सोच के अच्छी ही थी होगी, लेकिन मुमकिन है कि इसमें थोड़ी गर्मी या तो आपके जिस्म में पहले से होगी, वो बढ़ गई होगी। आप उन हकीम साहब से दोबारा रब्ता कायम करें और अपनी प्रॉब्लम को बताएं, वो इंशाल्लाह इसका हल निकालेंगे। एक सवाल इस तरह से है कि लबूब कबीर को शुगर के पेशेंट्स खा सकते हैं क्या? देखिए, इसमें पेशेंट टू पेशेंट डिफ़र करेगा। किसी को बहुत ज़्यादा शुगर है तो उनको नहीं खानी चाहिए, लेकिन किसी की शुगर कंट्रोल्ड है और बाकी तमाम चीज़ों से वो शुगर का इंटेक नहीं करते हैं, तो लबूब कबीर में 2 ग्राम 3 ग्राम मुश्किल से शुगर जाती है, जो कि इंसान की ज़रूरत भी है, इसलिए वो ले सकते हैं। जिगर की गर्मी के लिए कौन सी दवा बेहतर है? जिगर की गर्मी के लिए देखिए, सबसे बेहतर शरबत बज़ूरी बारिद है, और भी बहुत सारी दवाएँ हैं, लेकिन ये अपने आप में ठीक है। सफ़ूफ संदल 250 ग्राम की कॉस्ट क्या है? देखिए, इसके लिए हमारा डिपार्टमेंट अलग है, तो वहाँ पे हम मोबाइल नंबर बोल देते हैं, 92-140-53251 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। और एक इस तरह का सवाल है कि पिछले 20 साल से पेनिस की जलन से परेशान हैं, आप नब्ज़ देखकर इलाज कर सकते हैं क्या? देखिए हुजूर वाला, नब्ज़ मैं नहीं देखता हूँ। मैंने अपनी प्रैक्टिस में से नब्ज़ को पूरा तरह से निकाल दिया है, क्योंकि मैं अब क्रॉनिक और कॉम्प्लिकेटेड केसेस डील करता हूँ, जो कि एक ही शहर से उतने नहीं होते हैं। तो तमाम इंडिया से और इंडिया से बाहर से अपने पेशेंट्स को देखता हूँ, और इतना लंबा मेरा हाथ नहीं है कि मैं वहाँ तक नब्ज़ देख सकूँ। इसलिए मैंने नब्ज़ को अपनी प्रैक्टिस में से हटा दिया है, और बिना नब्ज़ देखे अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत सही इलाज कर सकते हैं। और आप इस नब्ज़ की वजह से 20 साल से परेशान हैं, ताज्जुब है। एक सवाल यह है कि शगरफ को अगर लीमू में मुदब्बर किया जाए तो क्या ठीक इस्तेमाल किया जा सकता है, या कुछ दही बनाना ज़रूरी है? देखिए, शगरफ को लीमू में मुसफ़ा किया जाता है।
जैसा कि आप जानते हैं कि तमाम कुश्ता जात बनाने से पहले तमाम चीज़ें, चाहे वो हजरियात हों या मादनियात हों या अजसाद हों, सबको मुसफ़्फ़ा करना ज़रूरी होता है। तो इसको इस तरह से मुसफ़्फ़ा करने के बाद फिर किसी और चीज़ के साथ इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इसको तनहा तौर पे इस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन बेहतर ये होगा कि इसके साथ जो दूसरी दवाएं हैं वो इस्तेमाल की जाएं या कुश्ता बना के इस्तेमाल किया जाए। माजून अज़राकी की वीडियो में एक कमेंट है कि माजून अज़राकी कैसे बनाते हैं और कैसे खिलाते हैं। देखिए, हमारे वीडियो को अगर आप गौर से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि सब दवाओं को लेकर के और पीसना होता है और फिर शहद में मिक्स करना होता है, और खाने के लिए 5 ग्राम रोज़ सुबह नाश्ते के बाद दिया जाता है। एक सवाल ये भी है कि कान का भारीपन, नसों की कमज़ोरी और सुन्नपन के लिए कौन सी दवा ठीक है। देखिए, मैं हमेशा ही इस बात को कहता हूँ कि सेल्फ़ मेडिकेशन या इस तरह से पूछ करके कोई एक दो दवा लेना मुनासिब नहीं है, क्योंकि हकीम मरीज़ का मिजाज और मर्ज़ का मिजाज और सारी नौइयत को समझने के बाद दवाएँ तजवीज़ करता है और वो दवाएँ कामयाब होती हैं। इस तरह से बता देने से लाजमी ठीक नहीं होता। मेरी ये एक बहुत ही ये समझिए कि खुलूस की राय है। और एक थोड़ा सा हास्यास्पद कहेंगे हम इसको कि संदल एक लकड़ी है और कैसे डाइजेस्ट हो जाती है। देखिए, यूनानी में हर्ब्स तमाम ही लकड़ी होती हैं, कुछ पत्ते फूल होते हैं, ठीक है, बारीक, लेकिन बाकी न जाने कितनी किस्म की जड़ें हैं, तने हैं, लकड़ियाँ हैं, उनको पीस करके बारीक किया जाता है और फिर मैदे की ख़ास बात है कि वहाँ के एंजाइम्स इसको एब्ज़ॉर्ब करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, एब्ज़ॉर्ब करते हैं, काम में लेते हैं। तो वो कोई सवाल नहीं है, लेकिन बस हमने बोल दिया है। तो इस तरह से ये सवालात फ़िलहाल के पूरे हुए, और नेक्स्ट टाइम इंतज़ार हमें सवालों का। फिलहाल नहीं, अल्लाह हाफ़िज़।